प्रिय छात्र नमस्कार, मैं आपके पास लेकर के आया हूँ क्लास 10 सोशल साइंस का प्रीवियस क्वेश्चन है जो 2022 में पूछे गए प्रश्न है। और मैं ये पार्ट 1 का वीडियो बनाया हूँ और इसमें आपको हम कुल 13 प्रश्न लेकर के आए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं आपके पास कुल 13 प्रश्न लेकर के आए और पार्ट 2 का वीडियो मैं अगले दिन बनाऊँगा। चलिए, मैं इसमें पहले ये जानेंगे कि ये है मेरा क्लास 10 और ये क्लास 10 में सब्जेक्ट मेरा हो गया सोशल साइंस। क्या हो गया? ये सोशल साइंस। और ये है 2022 जो पीछे ईयर्स का पूछा गया, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। ये प्रीवियस का मतलब होता है जो पीछे ईयर से पूछ लिया गया प्रश्न है। तो चलिए मैं आप चालू करता हूँ फिर से। चलिए, फर्स्ट प्रश्न है मेरा, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जो आज़ाद हुआ था वो 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था श्रीलंका। ये मेरा फर्स्ट प्रश्न बताया कि श्रीलंका कब आज़ाद हुए, तो 1948 में। इसी तरह मेरा भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 में मेरा देश आज़ाद हुआ था। चलिए फिर से आगे चलेंगे हम प्रश्न 2 पे। निम्न में से कौन सा नगर निगम का आय स्रोत नहीं है? तो सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम की आय स्रोत जो होता है वो आयकर नहीं है, वो आयकर नहीं है। हमारे नगर निगम से वो काफ़ी अलग है। चलिए, नंबर 3 प्रश्न बता रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पंचायती व्यवस्थापिक सभा है? तो ये है ग्राम सभा। ये क्या है? ग्राम सभा। अगर आपसे जैसे कि मान के चलिए पंचायती और व्यवस्थापिक की बात करेंगे तो ये है आपका ग्राम सभा। ये क्या है? ग्राम सभा। नंबर 4 प्रश्न बता रहे हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते आपको राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए, और नंबर 5 बता रहे हैं कि ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। जो ग्राम कचहरी में जो मुकदमे सुलझाए जाते हैं वो होते हैं दीवानी मामले में। कौन से मामले होते हैं? तो ये दीवानी मामले होते हैं। चलिए, नंबर 6 बता रहे हैं कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? यानी कि एक लोकतंत्र का जो प्राण होता है वो होता है राजनीतिक दल होता है। क्या होता है? राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए, अब इसमें कह रहा है नंबर 7 की प्रश्न की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1925 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो हुई थी। चलिए, नंबर 8 में कह रहा है कि भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में जो चल रहा है वो शासन प्रणाली वो संसदीय व्यवस्था था। कौन सा व्यवस्था है? ये संसदीय व्यवस्था है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? जब वोटिंग के लिए जाते हैं किसी, या चाहे लोकसभा का चुनाव हो या मुखिया का हो या विधानसभा का, किसी भी प्रकार की चुनाव हो, तो इस चुनाव में जो हम वोट डालने जाते हैं इस समय मेरी आयु जो है 18 वर्ष से ऊपर का ही होना चाहिए। यानी कि ना कि 12 साल, 13 साल, 10 साल, 18 से नीचे का आयु होना ही नहीं चाहिए। समझ गए? तो जी, यानी वोट डालने के लिए मेरे आयु कम से कम 18 वर्ष या चाहे 18 वर्ष से ऊपर की आयु होनी चाहिए। चलिए, नंबर 10 में करें लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। यानी लोकतंत्र जो है एक सफलता की चुनौती है। क्या? तो ये अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। और इसके बाद करें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कब हुई थी? भारत में जो आपातकालीन की घोषणा हुई थी ये ईयर्स मेरा था 1975 ईस्वी में चल रहा था। कब हुआ था ये? 1975 ईस्वी में। और नंबर 12 बता रहे हैं कि बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? यानी बाढ़ जो आती है हमारे जैसे आसपास, जैसे कि गांव दह गए बहुत, यानी कि अधिक पानी बढ़ गया, तो उस जगह जो पानी की जो अधिकता होती है तो या तो वर्षा अधिक होगी या किसी नदी की बांध टूट गया। इससे हमारे गांव में क्या होती है, नदी के कारण जो है हमारे यानी बांध टूटने के कारण हमारे गांव में पानी की अधिकता बढ़ जाती है और फैल जाती है। उससे क्या होती है, तो काफ़ी यानी कि बाढ़ आ जाती है। उसमें जो है काफ़ी जान माल की क्षति होती है और घर द्वार सबके सब आ जाते हैं इसमें। चलिए, तो वही कह रहे हैं कि बाढ़ की जो प्रमुख कारण होता है वो वर्षा की अधिकता है। ये वर्षा की अधिक यानी काफी वर्षा होने के कारण यहाँ क्या होगी, तो वर्षा के कारण जो है हमारे बाढ़ आ सकते हैं और इससे संभावना है कि हमारे इंसान, जान माल जितने भी हो, घर द्वार सभी की क्षति होती है। चलिए, नंबर 13 बता रहे हैं कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य पूछ रहे हैं। यानी लौह का जो उत्पादक होता है, ये उत्पादक राज्य की बात करें तो ये ओडिशा। ये क्या है? ओडिशा। प्रिय छात्रों, मैं आपके पास ये पार्ट 1 की वीडियो था और मैं बहुत ही जल्दी मैं आपके पास पार्ट 2 का वीडियो लाने वाला हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि ताकि फिर से मेरे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।